तो साथियों, पूरे देश में कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी न किसी प्रकार से किसानों को, लाडली बहनों को, बच्चियों को और बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं, इन्हें प्रॉपर तरीके से आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर रही है। लेकिन देश का वो युवा शिक्षित बेरोजगार भाई क्या करेगा? कई बार आंदोलन का भागीदार बनता है, अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरता है, सरकार से गुहार लगाता है कि सरकार साहब हमारा भी कुछ करिए। अब ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार, जो कि किसानों के हित में खड़ी है, जो कि लाडली बहनों के हित में खड़ी है, लाडली लक्ष्मियों के हित में खड़ी है, ऐसे छात्र जो पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड है उनके हित में खड़ी है। तो अब कहीं ना कहीं इस मध्य प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं फाइनली उन बेरोजगार, उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हित में भी सोचा और उनके साथ में खड़े रहने का प्रयास किया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन शिक्षित जो युवा है, जो बेरोजगार है, उनको भाई मध्य प्रदेश के अंतर्गत बेरोजगार भत्ता योजना के माध्यम से 1500 रुपए राशि देने की घोषणा की। इन्होंने बात की कि भाई हम उन शिक्षित युवा बेरोजगारों को 1500 रुपए प्रति माह देंगे, लेकिन कब तक देंगे, इसके लिए कौन कौन से ऐसे युवा शिक्षित बेरोजगार पात्र होंगे, कैसे आवेदन करेंगे और कब से ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, ये सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। बिल्कुल भी स्किप मत करना, हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से समझने का प्रयास करना, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो करते हैं इस सेशन को प्रारंभ। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बढ़ेंगे आगे और प्रारंभ करते हैं सेशन को। तो लिखा हुआ है थंबनेल में आप लोगों के सामने कि मध्य प्रदेश बेरोजगार भत्ता योजना लेकर के आ रही है और बेरोजगार युवाओं को सरकार दे रही है 1500 रुपए प्रति माह। लेकिन किन युवाओं को देगी? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है ये योजना। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की आर्थिक सहायता के लिए मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। लेकिन आप इस मुगालते में मत रहना कि 1500 रुपए प्रति माह बिना कुछ किए आप बस बैठे रहोगे और आपको जब तक आपकी जॉब नहीं लगती तब तक आपको देते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसकी भी एक समय सीमा है, सिर्फ एक आर्थिक सहायता राशि है आप लोगों के लिए, और कब तक दी जाएगी आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अच्छा लिखा हुआ है जो अधिकतम 3 वर्षों तक या रोजगार समाप्त होने या रोजगार प्राप्त होने तक जारी रहती है। एक्चुअली मैक्सिमम जो इसकी अवधि है 3 वर्ष के लिए रहेगी। 3 साल तक आपको 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इस बीच में अगर आपकी जॉब लग जाती है, प्रॉपर तरीके से आप सेट हो जाते हैं, तो बिल्कुल ये राशि आपकी बंद हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी आप ये सोचो कि 1500 रुपए मेरा काम हो जाएगा, 1500 रुपए मुझे सरकार से मिल रहे हैं तो हमारा काम चलता रहेगा। भाई साहब, कुछ नहीं होता है। बस एक आर्थिक सहायता राशि है जो कि आप लोग कहीं ना कहीं, जो पॉकेट मनी आपको घर से मिलती थी, जो आर्थिक बर्डन आप पर पड़ता था या आर्थिक बर्डन फैमिली वालों पर पड़ता था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो पात्रता के अंतर्गत आप यहां पर देखोगे भाई 21 वर्ष से 35 वर्ष के शिक्षित युवा बेरोजगार इसके अंतर्गत आएंगे। अगर आप इस एज के अंतर्गत आते हैं तो बिल्कुल आप पात्र होंगे। शैक्षणिक योग्यता मिनिमम 12वीं आप लोगों का पास होना जरूरी है और निवास मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। वार्षिक आय 3 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और रोजगार स्थिति कोई सरकारी या निजी नौकरी अगर नहीं है तो बिल्कुल आप इसके अंतर्गत आते हैं। आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक खाता, रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जो कि आप लोगों का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। यह बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रोसेस में आप आवेदन कैसे करेंगे? अगर ऑनलाइन प्रोसेस आप अपने सेल्फ सिस्टम से करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन जो कियोस्क वगैरह होते हैं, ऑनलाइन साइबर होते हैं, वहां पर भी जा सकते हैं। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर जाना है। आपके पास में लॉगिन आईडी नहीं है तो नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर भी आप पंजीकरण करवा सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में बेरोजगारी भत्ता विकल्प चुनना है। आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरना है और दस्तावेज अपलोड करना है और लास्ट में आपको सबमिट करना है ऑनलाइन। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो अपने क्षेत्र के रोजगार कार्यालय पर आपको जाना है, साथ में आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है, फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना है और भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास में जमा करना है। और ऑफलाइन आवेदन करने पर योजना का लाभ अधिकतम 3 वर्षों तक या फिर रोजगार प्राप्त होने तक आप लोगों को मिलता रहेगा। मिनिमम अगर आप देखोगे तो देखो एक बात यहां पर मैक्सिमम 3 वर्ष ही इसकी वैलिडिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें आप अगर करोगे तो डेफिनेटली आप लोग मध्य प्रदेश के अंतर्गत बेरोजगार भत्ता योजना का लाभ उठा पाएंगे। और वैसे भी
हमारे मध्य प्रदेश का युवा, शिक्षित युवा जिस प्रकार से कंपटीशन की तैयारियों में लगा हुआ, भाई तैयारी करो अच्छी, अगर मेहनत से तैयारी करोगे एक बार में निकल जाओगे, है ना। और अगर कहीं ना कहीं कारणवश अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, थोड़ी सी आप लोगों को आर्थिक सहायता मिल जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि वैसे भी डाल रही है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि टॉपर्स को स्कूटी 1,25,000 रुपए की राशि डाल रही है, लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए की राशि डाल रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा विचार किया कि मध्य प्रदेश के युवा शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता राशि दी जाए 1500 रुपए प्रति माह, तो बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की योजना के माध्यम से आप कितना सहमत है ये अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के देने का प्रयास जरूर करिएगा। और क्या 1500 रुपए राशि सफिशिएंट है उन तमाम प्रकार के युवा शिक्षित बेरोजगारों के लिए, या फिर इस राशि का बढ़ना चाहिए? जो भी आपकी राय है, जो भी आपके विचार है, वो कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी अपडेटेड न्यूज़ के साथ में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।